तो नमस्कार, आपका स्वागत है एक और नई क्लास में फ्यूचर टेंसेस की। इससे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट के सारे टेंसों को पढ़ चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं फ्यूचर टेंसेस को। तो फ्यूचर टेंसेस को बेसिकली पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से फ्यूचर टेंसेस के भाग होते हैं? तो नंबर 1 है फ्यूचर का इंडेफिनिट, एंड सेकेंड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट, एंड लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 टाइप के फ्यूचर के टेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके सबको। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। मतलब हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी जैसे शब्द जो है वो लास्ट में अंत में आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, रामू कल विद्यालय जाएगा। रामू कल विद्यालय जाएगा, ये एक फ्यूचर टेंस का ही क्या है, वाक्य है। उसको हम कैसे बनाएंगे इंडेफिनिट में? तो सबसे पहले हम सिंपल को देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल जो है उसको कैसे बनाया जाता है, सिंपल सेंटेंसेस को, क्योंकि हम जानते हैं सेंटेंसेस हर एक टेंस में 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, उनको बनाने के रूल्स भी डिफरेंट होते हैं। 4 ही टाइप के रूल्स होते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे एक सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये बार बार प्रेजेंट इंडेफिनिट निकल रहा है। प्रेजेंट और पास्ट को हम पहले ही करा चुके हैं ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट का सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है सिंपल सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, इसको बनाने का नियम या रूल कह लें, क्या होता है जानते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का रूल। इससे पहले हम एक बात और जान लें, फ्यूचर टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। फ्यूचर टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिनका नाम है विल और दूसरी है हमारी सेल। जो विल है इसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, एंड जो हमारी सेल है इसको हम प्लूरल ट्रीट करेंगे। सिंगुलर आप जानते हैं कि सिंगुलर में क्या क्या आ जाता है, जैसे सी, इट और किसी का भी नेम हो। ये सारे जो हैं सब्जेक्ट हमारे, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं हमारे कौन से होंगे? सिंगुलर होंगे। अगर बात कर ली जाए प्लूरल की, तो और होते हैं, उनके साथ हम सेल यूज करते हैं। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है कि आई के साथ हम विल का भी यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई के साथ हम विल का कर सकते हैं, आई विल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यहाँ हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो
पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद विल या सेल को लिखेंगे। विल या सेल को लिखेंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। देन उसके बाद मेन यूज करेंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद फुल स्टॉप। चलिए पीछे जो लेते हैं क्या था, रामू कल विद्यालय विद्यालय जाएगा। रामू कल विद्यालय जाएगा, फुल स्टॉप। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें रामू है तो यहाँ रामू लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। रामू हो गया, उसके बाद विल या सेल, तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रामू है, और रामू कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, तो रामू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर सिंगुलर है तो हम उसके साथ सिंगुलर वाली ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सिंगल है विल, तो हम यहाँ पर विल लगा देंगे। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब कहाँ होती है, किसी भी वाक्य के अंत में, तो जाना हमारी मेन वर्ब है और इसको बोलते हैं गो। गो, उसके बाद टू और स्कूल, और कब, कल, यानी कि टुमारो। टुमारो और फुल स्टॉप। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। अगर यहीं पर राम स्थान पर, रामू के प्लेस पर अगर कोई प्लूरल वाला सब्जेक्ट होता, सपोज दैट दे होता, सपोज करें कि दे अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता, लिखा होता वे, तो हम दे के साथ यहाँ पर क्या लगा देते, शैल लगा देते, यहाँ पर क्या लगा देते, शैल लगा देते, और कोई भी में चेंज नहीं होता, पूरा का पूरा हमारा वाक्य वैसे ही बन जाता, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हो इसको। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा नेगेटिव वाला, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में केवल इतना सा फर्क है कि हिंदी वाक्यों में नेगेटिव में केवल नहीं दिया रखा रहता है, बाकी का पूरा सेम रहता है। इसको बनाने का तरीका भी रूल की, तो सबसे पहले देन उसके बाद हमारा विल या सेल आ जाएगा, और इसी के साथ की वाक्य में नहीं लगा हुआ है, नॉट जुड़ जाएगा, प्लस इसके हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद अदर वर्ड, और हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये हमारा रूल हो गया नेगेटिव को बनाने का। चलिए एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रिया प्रिया अपने घर का नहीं करेगी। प्रिया अपने घर का कार्य नहीं करेगी, फुल स्टॉप। तो कहां से बनेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, प्रिया, तो यहां हम लिख देंगे प्रिया।
प्रिया। उसके बाद प्रिया, क्योंकि प्रिया हमारी सिंगुलर है, प्रिया हमारी सिंगुलर है, इसलिए हम विल का यूज कर लेंगे और विल के साथ साथ नॉट भी लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो प्रिया विल नॉट डू, तो डू का डू रहेगा, डू। प्रिया विल नॉट डू, अब अपने के लिए, क्योंकि यहां प्रिया है इसलिए अपने की अंग्रेजी हो जाएगी हर। अगर यहां पर विकास होता, मान लो विकास होता, यहां पर विकास लिखा होता, तो फिर अपने की अंग्रेजी क्या हो जाती, हिज हो जाती। क्या हो जाती, हिज। ठीक है, तो क्योंकि यहां प्रिया है इसलिए, और घर का कार्य क्या होता है, होम वर्क, होम वर्क और फुल स्टॉप। तो प्रिया विल नॉट डू हर होमवर्क, ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें प्लूरल वाला बनाना है, इसी प्रकार से अगर हम प्लूरल सेंटेंस को बनाएंगे तो इस प्रिया की जगह वो वाला हमारा सब्जेक्ट लिखा होगा जो कि प्लूरल है। तो हम फिर क्या करेंगे, इस विल को हटाकर शैल का यूज कर लेंगे, जैसे कि हम दूसरे वाले सेंस में करके दिखाते हैं, है ना। जैसे कि वे कल नहीं नाचेंगे, वे कल नहीं नाचें, वे कल नहीं नाचेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, दे शैल नॉट डांस, दे शैल नॉट डांस टुमारो, दे शैल नॉट डांस टुमारो। तो यहां पर देखो शैल का यूज कर लिया क्योंकि यहां वे था। ठीक है, चलिए आप समझ पा रहे हो। देखिए एक दो बार देखिए, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है टेंसेस की। चलिए हम थर्ड वाला अपना सेंटेंस को पढ़ते हैं, जानते हैं। थर्ड होता है हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कह लें, या हम इसको क्या और कह सकते हैं, यस नो टाइप। यस नो टाइप क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका जो आंसर है उसको हम यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए हम इसको यस नो टाइप का कहेंगे। हिंदी में इसको होने वाले वाक्य, होने वाले वाक्य क्या से शुरू होंगे। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे शुरू होते हैं। क्या तुम्हारी, क्या तुम्हारी दादी माँ, क्या तुम्हारी दादी माँ क्या तुम्हारी दादी माँ कल कल बगीचे बगीचे में टहलेंगी, टहलेंगी। और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम्हारी दादी माँ कल बगीचे में टहलेंगी, तो या तो हाँ या फिर ना, दो शब्दों में हम अपना जवाब दे सकते हैं, हाँ और ना में, है ना। किसी को भी यस या नो बोलकर हम जवाब दे सकते हैं। तो चलिए बना के देखते हैं क्या करेंगे। इस ऐसे वाक्यों में इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इस क्या की जगह यूज करेंगे या फिर हम सेल यूज करेंगे। इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो दादी माँ है, क्योंकि दादी माँ एक होती हैं इसलिए हम विल का यूज करेंगे। तो विल तुम्हारी दादी माँ, विल के बाद क्या होगा, विल के बाद क्या होगा,
अभी हमने रूल नहीं लिखा है ना, चलिए तो पहले रूल लिख लेते हैं ना, एग्जाम्पल बाद की करेंगे, पहले रूल लिख लेते हैं ना, बाद में करेंगे एग्जाम्पल। रूल क्या होता है, सबसे पहले हमारा आ जाएगा विल या उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आएगा है तो, है ना, नहीं दिया है तो ऑप्शनल है वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारी आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आएगा अदर वर्ड, और उस सब के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए अच्छा यहाँ बनाते हैं, ये दिया है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या से शुरू हो रहा है, कहां से करेंगे स्टार्ट, क्योंकि दादी माँ एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, तो लगा दिया। उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है योर ग्रांड मदर, योर ग्रांड मदर विल योर ग्रांड मदर। उसके बाद क्या है, इन द गार्डन, बगीचा, है ना, गार्डन, और कब, कल, यानी कि टुमारो, और क्वेश्चन मार्क। विल योर ग्रैंड मदर वॉक इन द गार्डन टुमारो, ऐसे करके ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अपना सेंटेंस, और जिसका नाम है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव हैं WH टाइप, है ना, तो अभी हम क्या कहेंगे इसको, डबल इंटेरोगेटिव, हम कह लें इसको WH टाइप। WH टाइप क्यों कहते हैं आपको पता है, चलिए तो इसको बनाने का जो रूल है, नियम, अच्छा WH टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हिंदी वाक्यों के बीच में, मिडिल में कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि जैसे शब्द यूज किए जाते हैं, और उन शब्दों की अंग्रेजी किसी भी सेंटेंस को बनाने से सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिख ली जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले WH वर्ड, और उसके बाद हमारा विल या शेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, देन इस अगर नॉट है तो ऑप्शनल, है ना, ऑप्शनल है नॉट, प्लस MV1 आएगी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि बात कर लें प्रधानाचार्य हिंदी पढ़ाएंगे, प्रधान कल हिंदी पढ़ाएंगे, है ना। चलो इसको करते हैं, तो अच्छा ये तो वो वाला है ना WH टाइप, अच्छा सॉरी। चलिए इसमें क्या करते हैं, प्रधानाचार्य कल हिंदी, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, हिंदी क्यों पढ़ाएंगे, क्यों कर लो यहाँ, क्यों पढ़ाएंगे, तो प्रधानाचार्य जी कल हिंदी क्यों पढ़ाएंगे, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों से करेंगे, ये भूलना नहीं है, कहाँ से करेंगे, क्यों से, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, उसके बाद द, उसके बाद प्रिंसिपल, ऐसे नहीं करेंगे, गलत नहीं करना है। वाई के बाद क्या लगाना है, विल या शैल लगाना है। तो प्रधानाचार्य कितने होते हैं स्कूल में, एक होते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे,
तो वाई विल हो जाएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो द प्रिंसिपल, देन उसके बाद नॉट तो है नहीं इसमें, MV1 टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, टीच हिंदी, कब, तो टुमारो, और टुमारो और क्वेश्चन मार्क, आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो ऐसे बनाना है, ऐसे ही बनाते चलेंगे, कोई भी दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट चार के चारों टाइप के सेंटेंस हो गए, और फ्यूचर इंडेफिनिट इसी के साथ हमारा फिनिश हो जाता है, इसी के साथ हमारा फिनिश हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, थैंक यू।